दोस्तों एक बार फिर स्टडी गोपेज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए मैं आपको ग्रुप डी की तैयारी करा रहा हूँ। अभी लगभग एग्ज़ाम के 90 दिन शेष बचे हैं। उसमें मैं आपको मैथ्स की जीरो से हीरो की तैयारी कराऊंगा, नहीं जिसको 25 से 25 नंबर आने हैं ऐसी तैयारी कराऊंगा। और ये खाली उस बच्चे के लिए नहीं होगी जो बच्चा कुछ पहले से मैथ जानता है। जो बच्चा मैथ्स में जीरो है उसके लिए होगी। वो स्टडी प्लान क्या रहेगा कि 90 दिनों में 25 से 25 नंबर हम कैसे लाएँ रेलवे ग्रुप डी। तो अधिक से अधिक नंबर पाने के लिए और ग्रुप डी में जॉब पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा। और इसी कड़ी में हम आगे चलते हैं। मैंने पहली वीडियो में आपको बताया था कि ग्रुप डी की भर्ती प्रक्रिया कैसी है। पहले सीबीटी होता है, फिर फिजिकल होता है, उसके बाद मेडिकल होता है। फिजिकल में क्या होता है और जो हमारा कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं और कितने नंबर का वो क्वेश्चन होता है। टॉपिक्स के बारे में मेरी पहले बात हो चुकी थी कि मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे। अब मैं बताऊंगा कौन सा टॉपिक्स कितने नंबर का आएगा। देखिए सबसे पहले संख्या पत्ती है जो 2 से 3 नंबर का आता है। सरलीकरण है जो 2 से 3 नंबर का आएगा। दशमलव भिन्न है जो 1 से 2 नंबर का आएगा। एलसीएम एचसीएफ है जो 1 से 2 नंबर का आएगा। अनुपात समानुपात है जो 1 नंबर का आता है। प्रतिशत है जो 1 नंबर का आएगा। और लाभ हानि है जो 1 से 2 नंबर की आएगी। उसके बाद बीज गणित है वो हमारे 1 से 2 नंबर का आएगा। साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज है वो भी 1 से 2 नंबर का आएगा। ज्यामिति है 2 से 3 का। त्रिकोणमिति 1 नंबर का। औसत समय कार्य 1 से 2 का आएगा। समय दूरी भी 1 से 2 नंबर का आएगा। क्षेत्रफल 1 से 2 का आएगा। सांख्यिकी, नल टंकी, प्रायिकता, आयु, बहुपद और विविध, ये सब जो है 21 मैंने टॉपिक चूज़ किए हैं जिसमें आपका 25 में से 25 नंबर जिसे आप करके पा सकते हैं। हार्ड टॉपिक नहीं है, अगर सही से करेंगे तो हम इसमें नंबर अपने पूरे गेन कर सकते हैं। जानते हैं प्लान मैथ्स 25/25। तो वो कैसे करेंगे हम? देखिए सब्जेक्ट वाइज प्लान है। मैथ्स को हमेशा आदमी 2 पार्टों में बांटते हैं, अर्थमेटिक और एडवांस, यानी साधारण गणित और एक एडवांस में गणित। इसमें हमने कैलकुलेशन एक अलग से पार्ट लिया है। जो कैलकुलेशन है उसके बिना सब कुछ हमारा जीरो है। अर्थमेटिक बाद में पढ़ेंगे, एडवांस बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले 1 या 2 दिन का हमारा टॉपिक है एक कैलकुलेशन में सबसे पहले हम क्या जानेंगे। जैसे हमारे टेबल हैं, टेबल नहीं होंगे तो अर्थमेटिक को या एडवांस को हम नहीं जान पाएंगे। तो टेबल हमें याद होनी चाहिए 1 से 30 तक। वो अपना एक चार्ट बना लीजिएगा, टेबल उसको लिख लीजिएगा। और टेबल ऐसे हमें याद नहीं होने चाहिए कि अगर मैं पूछ रहा हूँ आपको किससे कि 15 अट्ठे कितने होते हैं, तो उसमें आप संकोच नहीं होना चाहिए। 15 गुना 8, अपने आप 15 अट्ठे किसने पूछा तो अपने आप मन में आना जाना चाहिए कि 120 होते हैं। इस तरह के हमें टेबल याद आना चाहिए। उसके बाद क्यूब हैं, वर्ग 1 से 30 तक याद होने चाहिए। जैसे किसी ने पूछा 15 का वर्ग बताइए तो संकोच नहीं है, 15 का वर्ग कितना होता है 225, तुरंत बताएं। जैसे घन जैसे पूछते हैं 8 का कितना होता है 5, 8 का घन हम सोने से गया 8 अट्ठे 64, 64 अट्ठे कितने से, इसलिए हमें एकदम रेगुलर पता होना चाहिए। जैसे किसने पूछा 9 का वर्ग कितना होता है तो 8 का वर्ग 512, 9 का वर्ग कितना होता है, जैसे 9 का वर्ग होता है हमारा 729 घन, तो पूरा हमें याद होना चाहिए। उसके बाद प्रतिशत में हमें कुछ चीज़ रटी हुई हैं। जैसे होता है किसी ने क्वेश्चन में कहा कि 1 सही 1/3 का कितना प्रतिशत होगा, तो वो तुरंत हमें उत्तर उसका हमें आना चाहिए। तो ये सब टॉपिक्स हैं, इनके बारे में बताऊंगा, ये सब पढ़े होने चाहिए। उसके अलावा गुणनखंड जैसे 5/6 गुना 3, तो ये हमें होना चाहिए। कैसे आएगा तो 6 को 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 यानी 5/2 यानी 2.5। 5/2 को 2.5 पढ़ेंगे तो आसानी से हो जाएगा। उसके अलावा गुणा, जोड़, घटाव और दशमलव, ये सब चीज़ हमें याद होनी चाहिए। दशमलव के बाद हमारा एक बेसिक है बोर्ड मास। इसमें चैप्टर है एक, बोर्ड मास के बारे में पूछा जाएगा। तो बोर्ड मास यानी बड़ा ब्रैकेट, ये ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवाइड, मल्टीप्लाई, एड्स और सब्सक्राइब, ये सब की जानकारी हमें होनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि इससे ही हमारी स्पीड बढ़ेगी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में, वरना हमारी स्पीड बढ़ने वाली नहीं है। हम जो 25 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन का लमसम हमें मान के चलिए 40 सेकेंड, जो हमें एक क्वेश्चन है उसका हमें मिलेगा 40 सेकेंड। और इस सेकंड में हम या तो गुणा जोड़ कर लेंगे, क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। अगर हमारे पास ये जो मैंने आपको बताया कि टेबल हैं, घन, वर्ग और प्रतिशत, ये फिर उसके बाद ये गुणा, जोड़, घटाव, दशमलव, बोर्ड मास, ये सब अगर हम आते हैं तो एक क्वेश्चन को हम 40 सेकंड में आराम से कर पाएंगे। चलते आगे की तरफ। देखिए हमें जो भी पढ़ना है वो पढ़ना है स्टेप वाइज हमें स्टडी करनी है। सबसे पहले हमें कैलकुलेशन का तो डेली हम आधा, देखो जो मैंने आपको बताया था फिर आपको एक बार बता दूँ,
जो मैंने आपको बताया है कि जो कैलकुलेशन है ये, इसमें हमें डेली 20 मिनट हमें डेली अपनी निकालनी है, डेली 20 मिनट निकालनी है और कैलकुलेशन करनी है, भिन्न के सवाल करने हैं, गुना जोड़ घटाव के सवाल करने से हमारी स्टडी और मजबूत हो, पहाड़ी टेबल सब कुछ हमारे याद होना चाहिए। उसके बाद स्टेप से अगर हम चलेंगे, स्टेप वाइज स्टडी हम करेंगे, तो स्टेप बाई स्टडी मैंने 8 तरह से इसको समझा है। जैसे बेसिक क्लियर, सबसे पहले हर एक क्वेश्चन के बेसिक क्लियर होना चाहिए, टाइम भले ही लग रहा है लेकिन क्वेश्चन को सही से सोल्व आना चाहिए। उसके बाद कॉन्सेप्ट, हर एक क्वेश्चन जो है हमें रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट वाइज हमें करना है। उसके बाद इजी क्वेश्चन जो हमारे हैं ग्रुप डी के या कोई और बड़े लेवल के इजी क्वेश्चन सोल्व करेंगे। उसके बाद मिक्स क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे टॉपिक के बाद। उसके बाद फिर धीरे धीरे हम कंप्यूटर पर स्पीड बढ़ाएंगे अपनी, या नॉर्मल स्पीड बढ़ाएंगे। उसके बाद कंप्यूटर पर मॉक टेस्ट लगाएंगे, फिर फास्ट रिवीजन करेंगे, और हम ये जो फार्मूला हम कुछ दिखाएंगे उसको हमेशा हम दोहराते रहेंगे। इसके अलावा कुछ बातें और मैंने रखी हैं जिसका आप हमेशा ध्यान रखेंगे। कुछ ऐसी चीज़ें जिसको अवॉइड करेंगे। अवॉइड कैसे करेंगे? बिना समझे कभी ट्रिक नहीं लगाएंगे, क्योंकि ट्रिक जो है, ट्रिक में अपवाद भी होता है, कहीं ना कहीं ट्रिक को थोड़ा बहुत गलत भी समझा जा सकता है। उसके बाद मैथ्स है, मैथ्स से किसी भी सब्जेक्ट में हम रट्टा नहीं मारेंगे, रट्टा हमें बिल्कुल नहीं मारना है। उसके अलावा हम कॉन्सेप्ट को ना समझना, कॉन्सेप्ट को हमेशा समझेंगे, कॉन्सेप्ट ना समझे काम नहीं करेंगे। आसान सवालों को लंबी विधि से हल करना, आसान सवाल है उसको लंबी विधि से हल नहीं करेंगे। जैसे कहीं लिखा है 8 × 2/4, तो इसका दिमाग में सोच लेंगे, 2 दूनी ये कितना का 4 से, इसको नहीं डिवाइड करेंगे, इससे सीधा इसको डिवाइड कर देंगे, 2 बार 2 दूनी 4, सीधा आंसर आ जाएगा 4। इसको हमें लंबा नहीं खींचना है। तो ये सब हम तैयारी रखेंगे। उसके बाद PYQ का एनालिसिस हम करेंगे। उसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कौन से टॉपिक से ज़्यादा सवाल आए हैं, उसको हम ज़्यादा करेंगे। कौन से टॉपिक से आसान व कठिन सवाल आए हैं। उसके अलावा कौन से टॉपिक से सवाल रिपीट होते हैं, वो भी हमें देखना है कि कहाँ से सवाल रिपीट नहीं होते हैं। सवाल रिपीट होंगे लेकिन उनकी संख्या रिपीट नहीं होगी, संख्या हमेशा अलग आती है मैथ्स में। सवाल का पूरा कॉन्सेप्ट हम समझेंगे। तो इसी के हिसाब से हम 90 दिनों में अपना मैथ्स में 25 में से 25, उसके अलावा रीजनिंग में 25 में से 25 भी, जब अगर मैथ आता है तो रीजनिंग बहुत हमारे लिए आसान हो जाएगी। देखिए RRB ग्रुप डी में मैंने आपको बताया था कि बोर्ड मास एक हमारी ट्रिक है, यानी बोर्ड मास को मैं आपको समझा के चलता हूँ। इसके अलावा मैं आपको फिर एक बार बता रहा हूँ कि जो टेबल हैं, जो स्क्वायर हैं, जो क्यूब हैं और जो प्रतिशत है, इन सबको आप आज इनका चार्ट बना लीजिएगा और डेली 30 तक सारे हमारे ये कंप्लीट होने चाहिए। देखिए बोर्ड मास का मैं आपको चार्ट बना के दिखाता हूँ। बोर्ड मास यानी ब्रैकेट, सबसे पहले अगर कोई क्वेश्चन सोल्व करने का आता है तो ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। उसके बाद ऑफ यानी का को सोल्व करेंगे। उसके बाद डिवीजन, डिवाइड, D4 डिवाइड यानी भाग, फिर मल्टीपल। ऐसे नहीं करेंगे कि क्वेश्चन में अगर चारों चीज़ दे रखी है सबसे पहले हम एडिशन कर देंगे, नहीं। सबसे पहले अगर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट सोल्व करेंगे, फिर अगर ब्रैकेट नहीं है तो डिवाइड है तो डिवाइड करेंगे, डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड चारों हैं, सबसे पहले डिवाइड करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद जोड़ेंगे, उसके बाद घटाएंगे। इसी हमें नियम से हमें चलना है। उसके लिए मैं क्वेश्चन आपको बताता हूँ। देखिए 2 क्वेश्चन है मेरे पास, इनको हम सोल्व करेंगे जल्दी। इसको मैं सोल्व करना सिखाऊंगा लेकिन इसको पूरा खोल कर सिखाऊंगा। बोर्ड मास में सबसे पहले कहते हैं कि ब्रैकेट हमारे पास नहीं है। उसके बाद हम कहते हैं डिवाइड, तो डिवाइड हमें करना है 16 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 बचेगा, प्लस कितना बचेगा 18 × 5 -3 + 2। देखो ये दोनों सब्जेक्ट अलग हैं, हम एक बार ही 4 को और 18 पंजे 90 दोनों को मल्टीप्लाई गुनाई एक अलग अलग हम एक ही लाइन में हम कर सकते थे, लेकिन अब वो खोल के दिखा रहा हूँ, थोड़ा समय लगेगा। 4 प्लस मल्टीप्लाई 90 हो गया, -3 + 2। अब उसके बाद हमें ऐड करना है, क्योंकि ये प्लस है, ये प्लस है और ये प्लस, तीनों को ऐड करेंगे। 90 और 4 94 और 2 96, 96 - 3 = 93। ये हमारा आंसर हो गया। उसके अलावा बोर्ड मास में अगला एक क्वेश्चन दिखाता हूँ। ब्रैकेट है, सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे। तुम कर तो 18 + 12 / 4 + 2 × 3 - 2 यानी 1, ये 1 बचा ब्रैकेट में। अब क्या करेंगे 18 + 12, 4 से 12 को डिवाइड करेंगे यानी 3, 2 से 1 मल्टीप्लाई कर देंगे इसको यहीं एक साथ, कोई दिक्कत नहीं। 2 उन तीनों को जोड़ देंगे, 18 और 3 21 तो 23, हमारा 23 हमारा आंसर है। इसको सोल्व एक लाइन में भी हम सोल्व कर सकते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। सीधा 12 को 4 से 3 आ गया, 3 को 18 में जोड़ दिया 21, और 2 में से 1 गया, 3 में से 2 गया 1 को 2 में गुना करा 2 बराबर 23। एक बार में भी कर सकते हैं, अगर हमें आता है तो हम एक लाइन में भी इसको सोल्व कर सकते हैं। देखिए बोर्ड मास आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद
जिन टॉपिकों में पढ़ा के चलूँगा, सबसे पहले बोर्ड मास में से ही आने से ही आएगा आपको नंबर सिस्टम। जब आपको टेबल, स्क्वायर, क्यूब सब याद होंगे तो ये आप टेबल कर सकते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद टाइम एंड वर्क, उसके बाद रेशो, उसके बाद मेंसुरेशन, उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, अलजेब्रा, स्टैटिक्स और परसेंटेज। ये है मैथ्स के क्वेश्चन। उसके बाद एडवांस मैथ हम अलग पढ़ेंगे। तो मैं आपको फिर बता रहा हूँ, पहाड़ी वर्ग, जो हिंदी के छात्र हैं वो भी ध्यान रखें। वर्ग के बाद आता है घन, घन के बाद आता है प्रतिशत, और उसके बाद आता है बोर्ड मास। ये हैं तो 5th स्टैंडर्ड के क्वेश्चन, 6th के समझ लीजिएगा। लेकिन हमें अगर 0 से हमें है तो हमें ये याद करने पड़ेंगे सभी। किसी से अगर मैं पूछ रहा हूँ कि 16 × 6 कितना होता है, तो किसी को उंगली पर गुना करने की आवश्यकता नहीं है, सीधा हमें बताएगा 16 छिक्के कितना होता है 96, सीधा याद होना चाहिए। इसी के साथ मैं कल आपको पढ़ाऊँगा नंबर सिस्टम। तो आज अब सभी इन चीज़ों को याद करके आइएगा और नंबर सिस्टम को पढ़ेगा। इससे अगली वीडियो में मैं आपको साइंस के बारे में कुछ बताऊँगा कि साइंस के टॉपिक वाइज स्टडी हम कैसे करें। धन्यवाद।